हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वीजी। एंड ये हमारा लेक्चर 4 है सिंपल मैथमेटिक्स सीरीज़ का, जिसमें हम लोग जो है मैथमेटिक्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में वो है सबसे पहला टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने पहले पढ़ा हुआ है क्या होता है। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके यहाँ पे आपको बताऊँगा और इसका एक क्वेश्चन करेंगे और बस बात ख़त्म। उसके बाद जो मेन हमारा टॉपिक है दैट इज़ HCF एंड LCM, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमको जो है वो सॉल्व करने हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है दैट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन? सबसे पहले मैंने बोला था फैक्टराइजेशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन होता है किसी भी एक नंबर को तोड़ना उसके फैक्टर्स की फॉर्म में। जैसे कि 12 को हम जो है इसके फैक्टर में कैसे तोड़ सकते हैं, तो 4 × 3 करेंगे तो 12, 6 × 2 करेंगे तो 12, 12 × 1 करेंगे तो 12, ठीक है। और भी अलग अलग फॉर्म में हम जो है इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो 12 को जो है वो किसी और टेबल्स नंबर के टेबल्स की फॉर्म में लिखना, या फिर ऐसे कहें उसको तोड़ना इन टर्म्स ऑफ इट्स फैक्टर्स, इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। मगर जब हम ये फैक्टराइजेशन को और ज़्यादा सॉल्व करके प्राइम नंबर्स में ले आएंगे, जैसे कि ये 4 × 3 है, 4 × 3, इसको हम लोग जो है इसको प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ले आएंगे। जैसे कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 और फिर आगे 3। तो देखो यहाँ पे ये तीनों नंबर जो है ये प्राइम नंबर है। फिर 6 × 2 अगर करोगे तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2 × 2। तो देखो ये भी सारे के सारे प्राइम नंबर है। सिमिलरली 12 एक है तो इसको भी लिख सकते हैं आप 2 2 3 × 1। सो ये इस तरीके से हम जो है वो प्राइम नंबर्स में जैसे कि इनको कन्वर्ट कर रहे हैं। 12 को हमने क्या कर दिया, प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, प्राइम नंबर्स में। तो इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। सो चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का। जैसे कि बोल रहे हैं कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताइए, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। एक सिंपल सा नंबर लेंगे दैट इज़ 980। तो 980 यहाँ पे लिख लेते हैं और इसके जो है हम पहले फैक्टर्स फाइंड करेंगे। आपको पता ही है फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे 2 से डिविजिबल है क्या। तो बिल्कुल 2 से डिविजिबल है, क्योंकि इसके एंड में 0 है तो 2 से डिविजिबल है। तो कैसे होगा, 4 2 ज़र 8, मगर ये 9 है तो 1 आगे जाएगा। तो 9 2 ज़र 18, ये ख़त्म हो गया। अब 0 बचा तो 0, 0 × 2 0, ख़त्म हो जाएगा। इसके एंड में अभी भी 0 है तो अभी भी 2 से जाएगा। 2 2 ज़र कितना हो जाएगा, 4, ये गया। 4 2 ज़र कितना हो जाएगा, 8, 8 तो गया लेकिन कितना बच गया, 1, तो ये 1 आगे जाएगा तो ये बन जाएगा 10। 5 2 ज़र कितना हो जाएगा, 10, तो ये ख़त्म। नेक्स्ट जो है ये नंबर किससे जाएगा, तो 3 से चेक करते हैं। 3 से जाता है क्या, 3 से नंबर जो है गाइज नहीं जाता, क्योंकि इसका सम करते हैं अगर इन तीनों डिजिट्स का तो ये बनता है 11, और 11 3 से डिविजिबल नहीं है। हमने रूल पढ़ा है डिविजिबिलिटी। तो यहाँ पे जो है आप 4 से चेक करेंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट जो है वो अगर 4 से डिविजिबल हों तो होता है, तो ये नहीं है। 45 डिविजिबल इज़ नॉट बाय 4। सो 5 बिल्कुल 5 से, क्योंकि एंड में अगर 0 या 5 तो 5 से डिविजिबल होता है, तो ये 5 से जाएगा। सो कैसे जाएगा, 4 5 ज़र 20, ठीक है। 20 तक तो ये उड़ गया लेकिन बच गया 4, तो ये 4 आगे जाएगा, 45 बन जाएगा। और 9 5 ज़र 45, तो ये ख़त्म हो गया। अब ये 49 बचा है तो ये 7 के टेबल में आता है, 7 7 ज़र 49। सो हमारे पास जो है 1 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाइस 1 नहीं करेंगे हम, क्योंकि 1 इज़ अ नॉट प्राइम नंबर। सो सिर्फ प्राइम नंबर में फॉर्म में लिखना है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2 2 5 7 एंड 7। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने 980 को जो है इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया है। सो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट डाउन कीजिए नीचे, ठीक है, कमेंट कीजिए, वहाँ से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा वाला डाउट है, और मैं आपको जो है इजीली उसका जो सोल्यूशन बताऊंगा। नेक्स्ट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गाइज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ठीक है। तो हमने पीछे इसके कंसेप्ट पढ़े हुए गाइज, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देखिए।
और अगर नहीं देखना है तो चलिए इसको यहीं से शुरू करेंगे। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहते हैं इसको और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फैक्टर क्या होते हैं। तो फैक्टर क्या होते हैं गाइज, मैंने आपको बता दिया था, वहाँ पे क्लियर किया पीछे कि किसी भी नंबर को अगर हम तोड़ते हैं, जैसे कि 4 × 3 की फॉर्म में, तो ये 4 और 3 जो है ये क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। और ये नंबर इनके लिए क्या हो जाएगा, इनका मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था। अब कॉमन फाइंड करना है अगर कि व्हाट इज़ कॉमन फैक्टर, तो इसके लिए हमें 2 नंबर चाहिए होंगे। तो मान लो 2 नंबर यहाँ पे ले लेते हैं हम, एक ले लेते हैं हम 12 और एक ले लेते हैं 18। ठीक है, पहले इनके फैक्टर फाइंड करेंगे। तो चलो फैक्टर फाइंड करते हैं। क्या 1 से होता है? बिल्कुल होता है। क्या 2 से डिवाइड होता है? जी हाँ, 6 दूने 12। फिर 3 से होता है? जी हाँ, 3 दूने 6। और उसके बाद क्या 4 से? उसके बाद देखो क्या फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद ये वाले भी 2 6 एंड 12। यहाँ पे एक चीज़ है गाइज, ये जो 2 2 है इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें तो एक और फैक्टर बन जाएगा, दैट इज़ 4। 3 4 5 तो आएगा नहीं, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, उसके बाद 12 आएगा। तो दीज आर फैक्टर्स ऑफ 12। अब 18 के फैक्टर, क्या 1 से जाता है तो बिल्कुल ऐसे करना है। फिर 2 से जाता है तो बिल्कुल 9 2 ज़र 18। 3 से 3 3 ज़र 9, तो ये आ गया। ओके, तो 1 टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 क्या आता है? नहीं। 5 क्या आता है? नहीं। 6 क्या आता है? जी बिल्कुल, 3 × 2 6 भी होता है और 6 के टेबल में आता है, तो 6। 7 आता है? नहीं। 8 आता है? नहीं। 9 आता है? बिल्कुल आता है, और 18। तो ये है फैक्टर किसके? 18 के। सो अब आपने देखना है कि इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। सो हाईएस्ट जो है इसमें देखो, यहाँ पे 6 है और इसमें भी 6 है, बाकी इसमें 9 है लेकिन वो इधर नहीं मिलेगा आपको इस वाले में। इसमें 18 है, वो इधर नहीं मिलेगा। इसमें 12 है, वो इधर नहीं मिलेगा। तो 6 ही जो है वो इन दोनों के बीच में, दैट इज़ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है गाइस, so I think it is clear. Now next let's move to next, बाय वे ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हम लोग जो है वो HCF निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे हम कि 34 और 102 के बीच में। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि 34 और 102 के बीच में आपको जो है वो HCF फाइंड करके बताना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 34 के हम लोग जो है वो फैक्टर्स निकालेंगे। तो कैसे निकलता है गाइस, सबसे पहले हमें पता है प्राइम फैक्टराइजेशन हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 से स्टार्ट कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन 17 दूने 34। ठीक है, अब पता ही है आपको कि 17 इज़ अ प्राइम नंबर जो किसी और से जाता नहीं है, तो ये 1 से ही जाएगा। तो इनका क्या बन गया गाइस, देखो 1 2 एंड 17, ये इसके फैक्टर बन गए। 102 के फैक्टर निकालते हैं। 2 से जाता है बिल्कुल, 5 दूने 10, 1 दूना दूना, 1 दूना दूना ख़त्म। अब 51 जो है ये किससे जाएगा? 3 से जाता है, तो सम कीजिए। 5 1 + 6 होता है। 6 3 से जाता है तो बिल्कुल ये भी जाएगा। 3 से 17 तियाँ 51 होते हैं। अब ये भी जो है ये आ गया हमारा, दैट इज़ प्राइम नंबर अगेन। सो दिस अगेन 1 से जाएगा, तो इसके क्या फैक्टर बन जाएंगे? 1 × 2 × 3 × 17। तो यहाँ से क्लियरली आप देख रहे हैं कि 17 इसमें भी है और 17 इसमें भी है। तो 17 इज़ द 17 is what? 17 is HCF। 17 is HCF ऑफ किस किस का HCF है? ये 34 और 102 का। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया गाइस।
अब आप निकाल सकते हैं। चलिए कोई 3 नंबर की एग्जांपल एक लेते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर की एग्जांपल लेते हैं, कोई 3 नंबर का, दैट इज़ 70, 105 एंड 175। इन 3 नंबर्स के जो है वो हमें फाइंड करके बताने HCF। ओके, सबसे पहले 70 के फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, सबसे पहले 2 से स्टार्ट कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं भी कर रहे हो और भी कर सकते हैं, मैं चलो 2 से स्टार्ट कीजिए तो ये आएगा, बिल्कुल 2 से जाता है तो 3 2 ज़र हो जाएगा 6। अब ये 7 है तो एक बचा, तो वो एक आगे जाएगा 10 बन जाएगा, तो 5 2 ज़र 10 उड़ गया। अब नेक्स्ट, क्या ये 2 से जाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एंड पे इसके जो है 2 4 6 8 नहीं है। ये किससे जाएगा? क्या ये 3 से जाता है? तो नहीं, इसका सम 5 3 8 होता है, नहीं जाएगा। तो ये जाता है 4 से भी नहीं जाता, 5 से। 7 5 से 35। और ये 7 जो प्राइम नंबर है जो कि 1 से ही जाएगा, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 1 2 5 एंड 7, ठीक है। अब हम 105 के फैक्टर्स पता करते हैं गाइस। तो 2 से बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि एंड में 5 है, तो 2 से नहीं जाएगा। 3 से सम देखो, हाँ सम जाता है 3 से। 5 + 1 6 हो जाएगा, तो सम जाएगा, तो 3 से करेंगे इसको। 3 3 ज़र 9, ये 10 है, तो 1 बचा जो आगे गया, तो 5 3 ज़र 15, ये उड़ गया। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 7 5 ज़र 35, और ये 1 से जाएगा क्योंकि, तो इसके क्या फैक्टर बन जाएंगे 1 3 5 एंड 7। ऑलराइट, so these are the factors of 70, these are the factors of 105, and now हमारा अगला नंबर जो था वो था 175। लेट्स फाइंड आउट फैक्टर 175 के फैक्टर्स। 175, सो एंड पे 5 है तो ज़रूर ये, चलो पहले 3 से चेक करते हैं। 7 5 12 में 13, 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से बिल्कुल जाएगा। 5 3 ज़र होते हैं 15, इसमें बच गए 2, ये बन जाएगा 25, 5 5 कितना हो जाएगा 25, तो ये गया। अब फिर से ये 5 से जाएगा, 7 5 से 35, और अब ये जाएगा 7। इसके फैक्टर हैं 1 5 5 एंड 7। सो अब इन तीनों में अगर कॉमन देखें गाइस, इसकी कॉमन क्या है, तो हमें कॉमन दिख रहा है यहाँ पे 7 × 5, यहाँ पे दिख रहा है 7 × 5, यहाँ पे दिख रहा है 7 × 5। तो 7 × 5 जो है वो इनमें कॉमन है, और 7 × 5 कितना होता है इक्वल टू 35। तो 35 इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अमॉन्ग दीज 3 नंबर्स। सो ऐसे ही फाइंड किया जाता है। नाउ आपको देता हूँ गाइस कुछ क्वेश्चन जो है खुद फाइंड कीजिए और चेक कीजिए आपको आते कि नहीं। नहीं आते तो आप यहाँ पे डाउट लिख सकते हैं। 12 45 75 के बीच में HCF फाउंड कीजिए। उसके बाद आप कीजिए 91 112 और 49 के बीच में। उसके बाद आप कीजिए 27 और 63 के बीच में। उसके बाद आप फाइंड कीजिए 36 और 84 के बीच में, और करके बताइए कि क्या क्या आंसर आते हैं, ठीक है। अगर कहीं डाउट आता तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको हम सॉल्व करेंगे। नाउ मूविंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट गाइस हमने पढ़ना है दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको कैसे निकालते हैं ये देखेंगे हम, ठीक है गाइस। तो चलिए निकालते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है गाइस, इसके बाद जो है वो थोड़ा एडवांस लेवल आएगा, ये बेसिक था। इसके बाद एडवांस फॉर्म में जाएंगे, एडवांस क्वेश्चंस निकालेंगे। सो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? सबसे पहले मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो सिंपली टेबल। 2 के मल्टीपल तो इसके टेबल पढ़ लो, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 2 4, ये सारे के सारे जो हैं ये इसके मल्टीपल हैं। उसके बाद कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, जैसे 2 नंबर ले लो आप 2 और 3, इन दोनों के बीच में कॉमन मल्टीपल देखना है, तो 2 का टेबल पढ़ो 2 4 6 8 सो ऑन। 3 का टेबल पढ़ो 3 6
9 सो ऑन। तो इन दोनों के बीच में सबसे कम नंबर कॉमन कौन है? सबसे कम इधर 2 है, तो 2 इसमें नहीं है, इसमें 3 है जो इसमें नहीं है, इसमें 4 है जो इसमें नहीं है, यहाँ पे 6 है जो इसमें भी है। तो लोएस्ट कॉमन जो है वो कौन सा हो गया? 6। लोएस्ट कॉमन कौन सा हो गया? 6। दिस इज़ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले तो कॉमन देखा हमने 6 था, और उसके बाद हमने लोएस्ट भी यही है। लेकिन बड़े नंबर्स के लिए कैसे फाइंड करेंगे वो थोड़ा टफ हो जाता है, उसका टेक्निक सीखते हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन निकालेंगे हम। दैट इज़ फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 24 और 90। 24 और 90 का एलसीएम निकालना है। तो इसको क्या करेंगे? सिंपली उसी फॉर्म में लिख लेंगे जैसे हम निकालते हैं। अब सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर देखेंगे कि 2 से क्या ये जाता है, तो बिल्कुल ये 12 दूने 24 से जाता है, और ये 45 2 से जाता है। उसके बाद को 2 से जाएगा, ये अभी भी 2 से जा रहा है, तो ये अगर 2 से जा रहा है तो इसको लेंगे 6 2 से 12, और ये अगर 2 से नहीं जा रहा तो इसको सेम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 से अब कोई जा रहा है तो बिल्कुल अभी भी ये जा रहा है, 2 3 2 ज़र 6, इसको सेम लिखेंगे 45। अब 3 से कोई जा रहा है तो बिल्कुल ये 3 से जाएगा 1, और 45 जो है ये 3 से जाएगा 15 3 45। अब 3 से और जाता है तो बिल्कुल 3 से और जाता है 1, इसको ऐसे रखो, ये अभी जा रहा है 5 3 ज़र 15। अब 4 से कोई नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 1, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ये इसके आ जाएंगे हमारे कुछ फैक्टर टाइप इनके कॉमन। तो इनको हम कैसे लिखेंगे गाइस? नीचे से लिखिए 5 3 देन 3 देन 2 कितने हैं? 3 हमारे 2 हैं। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। 5 3 ज़र 15, 15 3 ज़र 45, 45 दूने 90, 90 दूने 180, 180 दूने 360। तो 360 जो है वो इन दोनों के बीच में क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है इन नंबरों के बीच में कौन सा है? 360। सो अगला एक फाइंड करते हैं गाइस, ताकि आपको कोई अगर डाउट हो तो उसमें क्लियर हो जाए। जैसे कि 40 48 और 45 तीन नंबर दिए हैं आप, 40 48 और 45 तीन नंबर दिए हैं, इनका हमें जो है वो एलसीएम फाइंड करना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 से करेंगे, तो ये 20 2 ज़र 40, और ये होते हैं कितने दूने? 24 दूने 48, और 45 नहीं जाता 2 से, तो ऐसे लिखेंगे। अभी 2 से और जा सकते हैं, ये 10 दूने 20, 12 दूने 24, 45 नहीं जाता तो ऐसे ही। अभी 2 से और जा सकते हैं, तो 5 दूने 10, 6 दूने 12, ऐसे लिखेंगे। अभी 2 से और जा सकता है भैया, तो ये 5 ऐसे ही रहेगा, ये 2 से जाएगा 3 दूनी 6, और ये 45। अब 3 से ये तो नहीं जाएगा, ये जाएगा, और ये 15 3 45। अभी 3 से और जाएगा, ये 5 वैसा का वैसा, 1 वैसा का वैसा, 5 3 15। अब 5 से जाएगा 1 1 और 1, कैसे हुआ? 1 5 ज़र 5, ठीक है। फिर 1 ये सेम इधर रहा, 1 5 ज़र 5, तो ये उड़ा इधर। तो क्या नंबर हमारा बचे? दैट इज़ 5 3 3, देन वी हैव 2, इस 2 के बाद 1 2 3 और 2 हैं, 2 2 2 2 इज़ 4 टाइम्स। सो नाउ अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे और देखें कितना। पहले थोड़ा आसान करते हैं, 5, ये 3 3 9 हो जाएगा, 9, ये हो जाएगा 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, ये हो जाएगा 45 इंटू 16। ओके, सो इसको कैसे फाइंड करेंगे गाइस? देखो क्या करते हैं हम, 45 को हम लोग जो है ऐसे ही लिखते हैं, और इस 16 को तोड़ देते हैं 10 + 6, ठीक। अब क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन एक लॉ होता है जिसके जरिए 45 को आपको इस 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ये ऐड बीच में आएगा, और उसके बाद 45 को इस 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि
ये हो जाएगा 45 इंटू 10, फिर बीच में प्लस का निशान, उसके बाद 45 इंटू 6। इसको एक बार फिर से देख लेना। अब ये मल्टीप्लिकेशन सिंपली हो जाता है। ये 45 इंटू 1 का 45 और ये 0 लग जाएगा इसके एंड में। सो ये ऐसे हो जाता है, प्लस इसको एक बार फिर से तोड़ सकते हैं हम, 40 प्लस 5 इंटू 6। अब देखो क्या हो जाएगा, 450 प्लस, अब ये 6 का 40 के साथ भी और ये 6 इस 5 के साथ भी, तो 40 इंटू 6 बीच में प्लस है, 5 इंटू 6 हो जाएगा 450 प्लस 6 चौके 24 और ये 0 प्लस 6 पंजे 30। तो अब इनको ऐड करना है तो थोड़ा और ब्रेक करेंगे। 40 को लिखेंगे हम, 450 को लिखेंगे 400 प्लस 50, इसको लिखेंगे 200 प्लस 40 और ये 30 का 30 आ जाएगा इधर। तो ये अब देखो इजी हो जाएगा अब सम करना। 400 प्लस ये हो जाएगा 600, 50 और 40 हो जाएगा 90 प्लस 30। तो अब इन दो को अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 120, तो 600 प्लस 120 ये हो जाएगा 720। देखो पूरा मैंने आपको बता दिया कि कैसे खोल के ऑपरेशन किए जाते हैं। मैक्सिमम ये जो चीज़ें ये माइंड में की जाती हैं, लेकिन ये तभी माइंड में होगी एक बार आपको अगर पता होगा कि ये ओपनली कैसे होता है ऑपरेशन। सो हमारा जो है 720 इनका क्या है, एलसीएम है। लोवेस्ट काउंट मल्टीपल ऑफ दीज आर 3 नंबर्स इज 720। तो चलो एक और फाइंड करते हैं एलसीएम। उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ की कहाँ पे यूज़ होती है। एंड देन दिस लेक्चर्स एंड और आगे हम एडवांस एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले सिंपल में और फिर थोड़ा एडवांस। चलो एक और क्वेश्चन फाइंड करते हैं गाइस। इसमें हम वन मोर क्वेश्चन इज दैट फाइंड एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। ओके, 20, 25 एंड 30। तो देखो सबसे पहले 2 से करेंगे तो 10 टू द 20 और ये 25 नहीं जाता तो ऐसे लिखेंगे, 30 जाता है तो इसको लिख दिया। फिर 2 से करेंगे 5 टू द 10 हो जाएगा, 25 वैसे ही रहेगा। अब 15 भी नहीं जाता 2 से तो वो भी वैसे ही रहेगा। 3 से कोई जाता है क्या, हाँ 15 जाता है तो 3 से लिखेंगे। 5 नहीं जाता, 25 नहीं जाता और ये 15 जाता है, ये होता है 5 3 15। अब 5 से ही जाएगा, 4 से कोई नहीं जाएगा तो ये 1 हो गया। 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25 और यहाँ पे 1, एक और 5 आएगा और ये हो जाएगा 1 1। ठीक है, 1 1 1 पे आ गए। अब इसके लिखेंगे हम तो क्या क्या हमारे पास बना, 5 5 3 2 एंड 2। करेंगे सिंप्लीफाई, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो 25 चौके 100 होता है। ठीक है, 25 चौके 100 होता है और 100 होती हैं 300 हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं हम 25 इंटू 4 इंटू 3, फिर 25 और 4 हो जाता है 100 इंटू 3 और ये 100 इंटू 3 हो जाएगा 300। तो 300 जो है इन तीनों का वो क्या है, एलसीएम है। सो नेक्स्ट चलो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ की कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। प्रॉब्लम्स ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम को यूज़ करके उनको सॉल्व किया जाएगा। देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमारे पास। सबसे पहले तो चलो गाइस, सबसे पहले पहली प्रॉब्लम जो है वो देखते हैं कि वो इसके बेसिक पे क्या है। तो सबसे पहले गाइस बोल रहा है कि हमारे पास 2 कंटेनर हैं। ठीक है, क्या है, 2 कंटेनर हैं।
ये हमारे पास 2 कंटेनर है और इनमें क्या है, केरोसिन ऑयल है। इनमें क्या है, केरोसिन ऑयल है। ये 850 लीटर का है, ठीक है, इसमें 850 लीटर है। और दूसरे वाला है जिसमें कितना है, 680 लीटर है। अब आपने क्या बताना है कि अब आप बताइए कि एक ऐसा, आप जो है वो बताइए एक ऐसा कंटेनर, ठीक है, आपने क्या बताना है, एक ऐसा कंटेनर, एक ऐसा कंटेनर बताना है आपने, कितने लीटर का वो कंटेनर होगा, ठीक है, कितनी कैपेसिटी होगी उसमें, कितनी कैपेसिटी, कितने लीटर का वो कंटेनर होगा, ताकि उसको हम यूज़ कर सके, ठीक है, उसको हम यूज़ कर सके क्या करने के लिए, कि मेज़र करने के लिए कि हमें जो है कितने टाइम्स वो लगेगा, ठीक है, इसको, इन दोनों को जो है वो मेज़र करने में कि इनमें कितना लीटर जो है वो केरोसिन ऑयल है, ठीक है, वो दोनों के लिए कॉमनली यूज़ होगा। जैसे ये प्रॉब्लम गाइस आपको समझनी है, थोड़ा दिमाग लगाना है कि क्या कहना चाहता है, कि आपके पास 2 कंटेनर तो आपको दिए हुए हैं। अब आपने जो है वो एक ऐसा कंटेनर, या जैसे आप फुट्टा मान लेते हो ना, जैसे एक स्केल होता है, तो आपने बताना है कि वो कितने लेंथ का स्केल होगा जो दोनों में कॉमन हमें यूज़ हो जाएगा, ठीक है, दोनों में कॉमन लेंथ का हो। जैसे कि अगर सेंटीमीटर का एक में, तो दूसरे में भी उस सेंटीमीटर का लग, तो लेकिन हम इधर स्केल नहीं लगाने वाले, हम इधर लगाने वाले क्या है, कंटेनर। तो हम कुछ कंटेनर लेंगे, इतना सारा कंटेनर होगा, उस कंटेनर को क्या करेंगे, इधर चिपकाएंगे, तो देखेंगे कि इतना लीटर हो गया भाई, फिर इधर निशान डालेंगे, फिर उसको ऊपर ले जाएंगे तो बोलेंगे भाई इतना लीटर हो गया भाई, फिर बोलेंगे कि देंगे भाई इतना लीटर हो गया भाई, ऊपर ले जाएंगे तो भाई इतना लीटर। तो उसको भर भर के हम जो है वो इसमें डालेंगे, और दोनों में जो है वो उसी से डालेंगे, तो दोनों फुल हो जाने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे हम निकालें कि जितना भी उस कंटेनर में हम लोग मिट्टी का तेल डालें, और इक्वल नंबर ऑफ इधर भी डालें, और फिर उसके बाद इधर भी डालें, तो वो जो ऑयल है वो इस कंटेनर में फुल हो जाए, इससे जो है ना ज़्यादा हो ना थोड़ा कम रह जाए। तो यहाँ पे यूज़ होता है गाइस HCF का, ठीक है। आप, मुझे लगता नहीं आपको प्रॉब्लम समझ आई हो अच्छे से, लेकिन कोशिश कीजिए इसको समझने का। जब निकालेंगे तो देखेंगे हम यहाँ पे HCF का यूज़ होगा, तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कैसे। हमें यहाँ पे निकालना है 850 और 680 का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम निकालेंगे 850 का हाईएस्ट, 850 के फैक्टर निकालेंगे, और फिर हम निकालेंगे 680 के फैक्टर, और फिर देखेंगे इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। सबसे पहले 2 से जाएगा, बिल्कुल 2 से जाएगा, 4 दूने 8 कर दो तो ये गया, 2 दूने 4 करो तो ये गया, 1 बच गया, तो 5 दूने 10, ये भी गया। अब ये जाएगा 3 से जाएगा, कि इसको सम करो, 5 और 7 7 और 11 नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाता, 5 से जाएगा, 8 पंजे 40, कितने बचे 2, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है, ये बन जाएगा 25, और 5 5 25 होते गया। अभी दोबारा 5 से जाएगा गाइस, 12 पंजे 80, नहीं सॉरी 12 में जो है 17 पंजे 85, ठीक है, ये गया। अब ये प्राइम नंबर है तो ये जो है ये 1 से ही जाएगा। सो इसके फैक्टर क्या बन गए, 1 2 5 5 और 17। अब इसके फैक्टर निकालेंगे, 2 से जाएगा जी, 3 2 ज़र 6, 4 2 ज़र 8, और 0 गया। अब फिर से 2 से जाएगा जी, 1 2 1 ज़र 2, 1 बच गया, इधर 14 हो गया, 7 दूने 14, 0, ठीक है। फिर से 2 से जाएगा, 8 दूने कितने हो जाते हैं 16, 1 बच गया, 5 दूने 10, ठीक है। अगर गाइज ये यहाँ पे समझ नहीं आती, आपको कमेंट सेक्शन में लिखोगे मेरे को ये वाली कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको इसको और ज़्यादा डिटेल में कराऊंगा, अलग से एक लेक्चर बना के कि कैसे किया। अब ये 5 से जाएगा, 17 पंजे 85 हमको पता ही, और 17 जो है वो 1 से ही जाता है, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 1 2 2, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 2 2 2 5 और 17। अब कॉमन क्या है दोनों में, तो देखो 17
5 और 2 जो है इसमें भी है, 17, 5 और 2 इसमें भी है। तो ये जो है ये 3 और ये 3 इसमें कॉमन है, तो दैट इज़ 17, 5 और 2। तो ये कितना हो जाएगा, 17 इंटू 5 टू ज़ा 10 हो जाएगा, तो 7 इंटू 10 हो जाएगा 170। तो अब देखो, अब देखना गाइस ये कैसे काम आएगा इस टैंकर को फिल करने में। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक टैंकर क्या था हमारा 850 का, और दूसरा टैंकर हमारा कितना था 680 का था। और हमने क्या निकाला कि 170 का जो है ये एक टैंक हम लेंगे जिससे इससे फिल करेंगे इन दोनों टैंकों को। तो कितने टैंक लगेंगे, कितना इसमें लगेगा और कितना इसमें लगेगा, इक्वल आएगा। देखो कैसे, इस वाले टैंक में ये 850 लीटर वाला टैंक इधर रखो और 680 वाला इधर, 170 का एक बार भरेंगे तो इधर 170 हो जाएगा। फिर इस टैंक से 170 लीटर और भरेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 170 जमा 170, ये हो जाएगा 340। और एक भरेंगे तो कितना हो जाएगा 370, 340 और 170 और भर दिया हमने, तो 340 पहले था प्लस 170 और भर दिया, तो कितना हो जाएगा 3 और 1 400 हो जाएगा, और 70 40 कितना 11, 510। ठीक है, फिर एक और भरेंगे 170 लीटर, तो 510 में और 170 भरेंगे तो कितना हो जाएगा 680। ठीक है, और भरेंगे 170, 680 तो और भरेंगे 170, तो कितना हो जाएगा 680 प्लस 170 और ये 680 हो गया, और भरेंगे 170, तो ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 7, 8 का कितना हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 850। ठीक, सो इसका मतलब है कि इसके बाद हमने जब भरा तो कितना हो गया 850। तो कितनी बार ये वाला कंटेनर हमको भर भर के जो है वो डालना पड़ा ताकि ये टैंक फुल हो जाए, तो 1 2 3 4 5 बार, 5 बार भर के अगर इस वाले टैंकर को 5 बार आप भर के इसमें डालोगे तो ये टैंकर फुल हो जाएगा कम्प्लीटली। तो देखो कि मतलब ये हमने यूज़ करके इसको फिल कर दिया पूरा। अब इसमें अगर आप देखते हैं ये 680 का था, और हमने देखा कि 680 भी हो रहा है इधर, एक कम है इससे। तो अगर 4 बार ये वाला टैंकर भर के इसमें डालोगे तो 680 लीटर भी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि HCF का हमारा यूज़ यहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे कोई एक हम कॉमन कंटेनर ले सकते हैं जिससे कि हमारे दो कंटेनर जो हैं वो फिल हो सकते हैं। तो अगर समझ में आया गाइस तो वेरी गुड, क्योंकि इसके वजह प्रॉब्लम है। नहीं समझ में आया तो कोई मसला नहीं है, इसको बाद में देखते रहेंगे और अच्छे से समझेंगे। अगली प्रॉब्लम जब करेंगे तो आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो चलो गाइस एक और प्रॉब्लम समझते हैं। इस प्रॉब्लम में हम एलसीएम का यूज़ देखेंगे कि एलसीएम का यूज़ कैसे होता है। ठीक है, यहाँ बता रहा है कि 3 बंदे जो है उनने चलना शुरू किया सुबह सुबह, 3 बंदे। ठीक है, कोई ABC है, इन भी 3 बंदों ने शुरू किया चलना। अब क्या है कि इनका जो कदम है, ठीक है, उनका कदम है वो कितना डिस्टेंस लेता है। एक बंदे का जो कदम है वो 80 सेंटीमीटर तक चल सकता है, दूसरे का कदम जो है वो 85 सेंटीमीटर तक चल सकता है, और तीसरे का जो है वो उसका जो है 90 सेंटीमीटर का एक कदम है। ठीक है, इसका 85 सेंटीमीटर का एक कदम है, इसका 80 का है, और इसका 90 का एक कदम है। तो अब आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस चलने के बाद जो है, कितना डिस्टेंस ये लोग चल लें, कितना डिस्टेंस ये लोग चल लें, उसके बाद जो है क्या हो, एक ऐसा पॉइंट आए जहाँ पे इन तीनों ने जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर किया होगा। इन तीनों ने कितना इक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर किया होगा। तो कितना इनको चलना पड़ेगा ताकि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे इनको जो है वो इक्वल डिस्टेंस इन्होंने कवर किया होगा, तीनों ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया होगा उस पॉइंट पे। तो ये कैसे पता लगेगा, तो हमें मतलब यहाँ पे कॉमन मल्टीपल निकालना है। 80
ये कैसे चलेगा, एक स्टेप में 80, दूसरे स्टेप में 160, तीसरे स्टेप में आगे, तीसरे स्टेप में आगे। उसी तरह से ये 85 में चलेगा, अगले में जो है वो 170 चलेगा, तीसरे में ऐसे ऐसे। तो इसके मल्टीपल्स में ये 1 में, फिर 2 में, 3 में, इसके मल्टीपल्स में। तो ये सारे मल्टीपल ऐसे चलते रहेंगे और इनके बीच में एक ऐसा मल्टीपल आएगा जहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तीनों का कॉमन हो जाएगा, तीनों का कॉमन मल्टीपल। तो वो हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो ढूंढ के बताना है कि वो कौन सा है, और वहीं से हमें पता लग जाएगा कि इन तीनों जो है वो किस पॉइंट पे, किस डिस्टेंस पे इन तीनों का डिस्टेंस इक्वल होगा, इक्वल डिस्टेंस चला होगा इन्होंने। उसके लिए हमें क्या है, एलसीएम फाइंड करना है। तो किसका एलसीएम, स्टेप ये जितना कदम लेते हैं, एक 80 का कदम लेता है, एक 85 का कदम लेता है और एक 90 का कदम लेता है। ठीक है, तो चलो इनका एलसीएम फाइंड करें। सबसे पहले 2 से जाएगा तो बिल्कुल ज़ीरो एंड में तो जाएगा, 40 दूने 80, ये 85 है नहीं जाता, 45 दूने 90 ये जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 20 दूने 40, ये नहीं जाता 2 से, ये भी नहीं जाता 2 से। फिर ये जो है ये 10 से जाएगा, 10 दूने 20, ये नहीं जाता, ये भी नहीं जाता। ठीक है, हाँ फिर से 2 से जाएगा, 5 2 से 10, 85, ये 45। अब ये 5 से जाएगा गाइस, 3 से कोई जाता है तो नहीं, 8 5 13 होते हैं, नहीं जाता, 5 8 9 होते नहीं जाते, तो ये 5 4 9, हाँ ये जाएगा। तो 3 से जाता है एक। ठीक है, इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी गाइस, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको नीचे उतारते हैं। ठीक है, 10 85 और 45 बचे हैं। तो ये 2 से फिर से जाएगा, 5 दूने 10, 85 वैसे ही रहेगा, 45 वैसे ही रहेगा। अब ये 3 से जाता है जी, बिल्कुल जाता है, 5 जाता है, 85 नहीं जाता है, 45 जाता है, 15 3 45। अब ये जो है 3 से बिल्कुल फिर से जाएगा, 5 वैसे रहेगा, 85 वैसे रहेगा और 3 5 15। अब ये 5 से जाएगा गाइस, एक, ये 17 5 85, और अब सॉरी ये भी 1 से चला जाएगा। अब जो है ये 17 से जाएगा गाइस, तो 1 1 और 1, तो क्या फैक्टर बन रहे हैं, 17 5 3, फिर 3 2 3 2, फिर 2 2 2 2 2 2, तो कितना बन जाएगा ये, 17 इंटू 5 इंटू 3 3 9 इंटू 2 दूने 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 17 इंटू 20 इंटू 4 ने 36। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 17 दूने 34 और 0 एंड पे लगा लो इंटू 36। तो अब आपको पता ही है कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो चलो करते हैं, 340 इंटू 36 करके देखते हैं। 6 इंटू ये हो जाएगा 0, 6 चौके हो जाएगा 24, 4 यहाँ तो 2 आगे, 6 तीन हो जाएगा 18, 18 2 कितना होता है 20। अब 3 के साथ 3 और 0 हो जाएगा 0, 4 तीन 12 तो कैरी 1 आ जाएगा, 3 3 9 1 10, 0 4 2 2 और 1, 12,240। ठीक है, तो 12,240 जो है ये इन तीनों का एलसीएम है, किसका, 80 85 और 90। ये तीनों सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है। तो मतलब जब ये तीनों बंदे 12,240 सेंटीमीटर चल चुके होंगे तो तब जाके इनका जो है, इन तीनों का जो है वो क्या होना है, इक्वल डिस्टेंस, और ये इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। सो दिस वाज द प्रॉब्लम गाइस, आई थिंक आपको जो ये समझ में आ चुकी है। नहीं है समझ में तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए कि समझ नहीं आई, वहाँ से मैं आपको जो है वो अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। स्पेशली आपको जो है वो क्लियर करवाऊँगा कि आपको क्या कैसे समझ नहीं आ रहा।
अब गाइस ऐसा क्वेश्चन हमें यहाँ पे करने वाले जो कि एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आएगा आपको थोड़ा। ऐसा क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच एन डिवाइडेड बाय, कुछ नंबर दिए हुए हैं, वो 7 रिमाइंडर रहता है। तो हमें लीस्ट नंबर फाइंड करना है, ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करें हम किससे, 12 से, ठीक है, 16 से, ठीक है, 24 से और 36। इन चारों नंबरों से अगर उसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा, रिमाइंडर जो है वो हमेशा क्या रहेगा, 7 रहेगा। रिमाइंडर क्या रहेगा, हमेशा 7 रहेगा। तो ऐसा कम से कम नंबर फाइंड, जैसे लीस्ट नंबर आया तो मतलब कहीं ना कहीं हमें जो है वो लोएस्ट नंबर फाइंड करना है। और क्योंकि बहुत सारे नंबर है तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन नंबर फाइंड करना है, क्योंकि इन सारों में होगा। और तीसरी बात आपको पता है कि अगर वो डिवाइड कर रहा है तो मतलब डिवाइज़र, तो मतलब के मल्टीपल डिवाइज़र होता है, तो मतलब हमें जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, लोएस्ट कॉमन डिवाइज़र जो है वो फाइंड करना है, जो कि रिमाइंडर 7 रखता हो। तो सबसे पहले इन तीनों के बीच में हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इनका सबका, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, इन सब का निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल गाइस, दैट इज़ 12, 16, 24, 36। हाँ, एक चीज़ क्लियर कर लूँ गाइस कि मल्टीपल डिवाइज़र नहीं होता, ये अलग चीज़ है। देखो मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल एक ऐसा नंबर है जिसको कौन है, डिवाइज़र जो है वो डिवाइड करता है। दूसरा नंबर फैक्टर, फैक्टर डिवाइड करता है मल्टीपल को, ठीक है, क्लियर कर दूं मैंने, अभी शायद कुछ और बोला। सो एक मल्टीपल को एक फैक्टर जो है वो डिवाइड करता है, तो वही फैक्टर, वो लीस्ट नंबर हमको फाइंड करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे और फिर देखते हैं कि आगे क्या स्टेप होता है। सबसे पहले 2, 6 दूने 12, 8 दूने 16, 12 दूने 24, 18 दूने 36, फिर 2, 3 दूने 6, 4 दूने 8, 6 दूने 12, 9 दूने 18, फिर 2 से जाएगा 3, 2 दूने 4, 6, 3 दूने 6, और ये नहीं, जो 9 नहीं जाता 2 से, तो ऐसे रहेगा। फिर 2 से बिल्कुल अभी हमारे पास है यहाँ पे 2 1, ये तो ये 1 हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 का 3, 9 का 9। अब 3 से 3 एकम 3, ये 1 का 1 वैसा ही रहेगा, ये 3 एकम 3, और ये 3 3 9। अब 3 से फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1। हमारे पास क्या बना, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या बना, 1 2 3 4, 2 की पावर 4। चलो आगे लिखते हैं, 3 का स्क्वायर था तो 3 इंटू 3, और 2 हमारे पास 4 हैं, तो क्या आएगा, 6 4 4, 4 चौके 16, 16 छिके 1 मिनट में गलत हो गया, 3 3 9, 2 दूने 4, 2 दूने 4, ठीक है, 9 4 चौके 16, 16 9 कितने होते हैं गाइस, आपको टेबल जो है वो मैंने बोला था याद करते रहो, अभी तक आपको 8 तक टेबल होना चाहिए थे। सो यहाँ पे सिंपली आप क्या करो, पहले तो 9 की अगर 10 ले लोगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, 10 इंटू 16 करोगे तो कितना होता है, 160। लेकिन हमें 9 करना है तो मतलब 1 जो है वो माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा इसमें, कैसे करेंगे गाइस, कैसे करेंगे, तो 116 जो है वो हमने एक्स्ट्रा लगाया, तो 16 कम कर दीजिए, ये हो जाएगा 144, ठीक है। तो ये कैसे किया मैंने, देखो 9 इंटू 16 था कि 9, यहाँ ऐसे लिखो 16 इंटू 9, तो 16 को 9 बार ऐड करो भाई, 16 को 9 बार ऐड करो। हमने क्या किया, पहले 16 को 10 बार ऐड किया, तो ये आ गया 160। अब हमें 9 बार ही चाहिए था, तो इसमें से 16 माइनस कर दो तो वो आ जाता है 144। तो 16 को अगर 9 बार ऐड करोगे तो 144 आएगा। सिंपली आपके पास 144 इनका क्या आ गया, एलसी। अब देखो
144 वो नंबर है गाइस जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, मतलब कि 144 जो है वो नंबर है। इन सारे नंबर से जब इसको हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। इन सारे 144 डिवाइडेड बाय इन सारे नंबर, जितने भी नंबर है, देखो क्योंकि इनका मल्टीपल है तो मल्टीपल में ये सारे नंबर्स को जो है इसको डिवाइड करते हैं। तो 144 जो है ये डिविजिबल है किससे? इन सारे नंबर से, जो भी हमारे पास ये नंबर हैं, जैसे कि हमारा 12 हो गया, 16 हो गया, ठीक है, 12, 16, 24, 36, तो इन सारे नंबरों से 144 जो है वो डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर क्या होगा? 0। मगर हमें तो रिमाइंडर हमें तो रिमाइंडर जो है वो कितना चाहिए? हमें तो रिमाइंडर चाहिए जी 7 बचना चाहिए। वो नंबर जब डिवाइड हो, पहले तो हमने एक ऐसा नंबर लिया जो इन सब से डिवाइड हो जाए, उसके बाद हमने देखना है कि वो नंबर कौन है? 144 जो इन सब से डिवाइड हो जाता है। इसीलिए हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिया है जो कि इन सारे नंबरों से डिवाइड हो जाए। लीस्ट नंबर जो इन सब से डिवाइड होता है वो 144 है। अब 144 जो है ये तो आया, लेकिन अब हमें ये देखना है, ये फाइंड करना है कि हमें वो नंबर चाहिए जो रिमाइंडर, जिसका रिमाइंडर 7 बच जाए, वही 7 बच जाए। तो हम क्या करेंगे? 144 में 7 ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा कितना? 151। कितना बन जाएगा? 151। तो अब अगर 151 को डिवाइड करोगे इन सारे नंबर के साथ, ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या करना था? एक ऐसा नंबर फाइंड करना था जिसको अगर डिवाइड करते हैं हम इन सारे नंबरों से, 12, 16, 24, 36 से, तो रिमाइंडर क्या आता? 7। 144 तो इन सबसे डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0। हमने 7 ऐड किया, 151 आ गया। अब ये 151 ऐसा नंबर है जिसको इन सबसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा से 7 आएगा। आप चेक करके देख लीजिए, मगर ऐसा ही होता है। ठीक है गाइस, तो चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो गाइस, ये क्वेश्चन आपको करके देना है, ठीक है, क्योंकि हमने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन ऊपर किया है तो ये आपको क्वेश्चन करना है। सिमिलर सा क्वेश्चन किया है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है कि हमने जो है 2 बैग लिए हैं फर्टिलाइज़र्स के, ठीक है। एक बैग में क्या है? 75 kg फर्टिलाइज़र है और एक बैग में क्या है? 69 kg। एक में 75 kg, एक में 69 kg। अब आपको क्या करना है? एक ऐसा बैग लेना है गाइस, एक ऐसा बैग जो क्या करोगे कि उस बैग में भर भर के आप फर्टिलाइज़र डालोगे तो इनमें क्या हो जाएगा? वो बराबर फुलफिल हो जाएगा। तो वो आपको फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है? यहाँ पे सिंपली आपको जो है वो HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है 75 और 69 का। और जो भी वो आएगा उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने कितने आप वो बैग डालोगे तो इसको भी फिल कर पाओगे, उसको भी फिल कर पाओगे। तो ये आपने खुद क्वेश्चन करना है गाइस। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी सिमिलर, जैसे हमने किया। 3 बंदे चल रहे हैं, एक का 63 सेंटीमीटर स्टेप है, एक का 77 सेंटीमीटर स्टेप है। तो फाइंड करो वो डिस्टेंस जहाँ पे इन सब का जो है वो एक पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस कवर किया होगा इन सब ने। तो उसको फाइंड करने के लिए पता ही आपको क्या निकालना है, ठीक है। उसको फाइंड करने आपको LCM निकालना है गाइस, और LCM निकालने में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से एक और है क्वेश्चन निकालने ही आपको, और अगर नहीं आते तो बाद में मुझे बताना। इसको ज़रा प्रैक्टिस कीजिए। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट और रूम और लेंथ जो है वो 825 सेंटीमीटर है, 675 सेंटीमीटर जो है वो इसका, और 450 सेंटीमीटर जो है वो इसका क्या है? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट। तो आपको निकालना है एक ऐसी टेप, लेंथ निकालनी है एक टेप की जो क्या करेगी? एग्जैक्टली इनको मेज़र कर दे, एग्जैक्टली, ठीक है। एग्जैक्टली मतलब कि एक ऐसा टेप का टुकड़ा ले लेना आपने, ये जो क्या कर दे कि जब आप ये लेंथ को मेज़र करो तो एग्जैक्टली बता दे कि ये कितने टुकड़े टेप के लगे भाई।
4 या 5 या 6 या 7 और कितने इधर लगे कितने इधर लगे, तो वो आपको जो है वो निकालना है। तो इसमें भी आपको पता ही है, इसमें भी आपको एलसीएम निकालना है। तो ज़रा इसको निकालिए और दिखाइए करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिटरमाइन स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। सबसे छोटा 3 डिजिट वाला नंबर जो कि एग्जैक्टली किससे डिवाइड होगा, 6 से, 8 से, 12 से। तो कैसे फाइंड करोगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट वाला नंबर जो कि इन तीनों, तो आपने सिंपली, आपको पता ही है इधर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है गाइस। 2 से करोगे 3 दूने 6, 4 दूने 8, 6 दूने 12, फिर 2 से करोगे 2 दूने 4, 3 दूने 6, फिर 2 से करोगे जाएगा ये, ठीक है, फिर अब 3 से ही जाएगा, तो ये बन जाएगा 3, 2, 2, 2, ये इसका जो है एलसीएम है, ठीक है। 3 दूने 6 दूने 12 दूने 24, तो 24 इनका एलसीएम है। लेकिन क्या ये 3 डिजिट है? नहीं है, ये 3 डिजिट नहीं है, 2 डिजिट है। तो 3 डिजिट करने के लिए क्या करना है, इसी 24 को मल्टीप्लाई कर देना है आगे, तो 3 डिजिट बनाने के लिए। तो 24 को जो है वो 5 से करोगे, अगर 5 चौके 20 मल्टीप्लाई, तो 2 आया इधर, 5 दूना 10, 2 12, 120, तो 120 वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। इसको अगर 4 से करते 24 को, तो क्या आता, 24 को 4 से करते 4 चौके 16, असल 1, 4 दूने 8, 1 9, ये 96 होता है, ये भी 2 डिजिट था, ये 3 डिजिट आ गया, ठीक है, 120। तो ये मिनिमम 120 जो है वो नंबर है जो 3 डिजिट नंबर है स्मॉलेस्ट, जो कि इनसे डिवाइड हो जाता है एग्जैक्टली इन नंबर से। सो इसी तरीके से आपको फाइंड करके बताना है ऐसा नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए 3 डिजिट स्मॉल, ग्रेटेस्ट आपको फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। 3 डिजिट भाई मैक्सिमम कितना होता है, 999, ठीक है, ये मैक्सिमम होता है। तो अब इसी के नीचे कहीं पे होगा वो, तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10, 12। इसको ज़रा कोशिश कीजिए खुद करने की, अगर जो है आप करें, कोशिश करना इसको निकालने की और देखते हैं आपको होता है कि नहीं, ठीक है। सो सिमिलर एक और क्वेश्चन है गाइस कि एक जगह पे कुछ लाइटें जो हैं वो कैसे चेंज होती हैं। 48 सेकंड बाद एक लाइट चेंज होती है, 72 सेकंड बाद दूसरी लाइट चेंज होती है, और 108 सेकंड बाद तीसरी लाइट चेंज होती है। तो बताओगे एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, कितने टाइम के बाद जो है, कितने टाइम के बाद जो है ये तीनों लाइटें इकट्ठी चेंज होंगी, एक साथ चेंज होंगी। सो आपको क्या करना है, इन तीनों का कॉमन मल्टीपल निकालना है, दैट इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन से पॉइंट पे तीनों जो है इकट्ठी होंगी, ठीक है गाइस। इनका आगे आप एप्लीकेशन भी देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप करके देंगे। ये क्वेश्चन है कि लीस्ट नंबर ऐसा फाइंड करो जिसको डिवाइड किया जाए व्हेन डिवाइडेड बाय, जिसको डिवाइड करेंगे बाय 6, 15 और 18 से। इन नंबरों से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाता है, रिमाइंडर बच जाता है 5, ठीक है। सो कैसे फाइंड करना है, तो मैंने आपको बोला सिंपली एलसीएम फाइंड करो। एलसीएम से क्या मिलेगा, ऐसा नंबर मिलेगा जो इनसे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता होगा। फिर आपको देखना है कि रिमाइंडर 5 बचना है, तो उस एलसीएम में 5 ऐड कर दोगे तो आपको क्या हो जाएगा, हमेशा वो नंबर मिलेगा जिसमें रिमाइंडर क्या है वो 0 बचेगा। सो खुद से करके देखिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल द क्वेश्चंस गाइस। अब कुछ है नहीं इसमें खास, यही क्वेश्चंस हैं। सो आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। And this is all guys, the simple HCF and LCM. Next lecture we will go out for the advanced LCM and HCF questions, और वहीं से जो है आपके क्वेश्चंस जो है मैक्सिमम बनेंगे। सो सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल एंड लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया, और कोई डाउट आता है अगर तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।